नाज़रीन कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव है, लेकिन अगर आज की बात करें तो हाथी के इलेक्शन में सबका इलेक्शन है। और यहाँ पर मैं खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल में हर जगह पर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अमेरिकन इलेक्शंस चल रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत से रिपोर्टर्स और बहुत से टिकर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया ने उठाए भी हैं और चलाए भी हैं। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इलेक्शन न्यूयॉर्क में हो रहे हैं या न्यू जर्सी में हो रहे हैं, बल्कि ऐसे लग रहा था ये इलेक्शन गड़ी शाऊ में या शादरा में हो रहे हैं। इस वक्त जो मेरे मेहमान हैं मैं आपसे उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हिलरी क्लिंटन साहिबा और डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम टू द शो। First of all, thanks to all American nation. They elected me as president. I love you guys. जितने लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए, आएगा भी आएगा, ट्रम्प सदा आएगा। I love you guys. I love you, madam. I miss you. जितने लोगों ने मेरी कैंपेन में हिस्सा लिया, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, जिन्होंने मुझे पैसे यानी तौर में दिए, थैंक्स टू ऑल। आई लव यू। राजे राजे खांदे बिलियन बिलियन चाक दिया। Oh my God! Please stop it. I just want to say कि धांधली हुई है। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ 4 हल्के खोल दें। Give me a minute. No, I'm not gonna give you any minute. 4 हल्के सिर्फ खोल दें, 4 हल्के। वरना मैं इसके कुन्ने खोल दूंगी। वो 4 हल्के हैं क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर शिकागो लोड्रा 1, अलीम अलेक्जेंडर खान एंड विलियम हामिद। ये 4 हल्के आप लोग खोल दें। ए चुगलखोर बतख, थंब वेरिफिकेशन करा दे जालिमा। मिस इससे पूछे, ये पीनो थत्ती की लड़की से पूछे कि अभी 4 दिन पहले जब पूरे अमेरिका में इलेक्शन हुआ है तो सारे हल्के खुले पड़े थे, बाद में बड़ी मुश्किल बंद किए हैं, कई हल्के तो अभी तक बंद ही नहीं हो रहे। उस वक्त इसने ये 4 हल्के क्यों नहीं विजिट किए? जाके उधर एक एक बैलेट इस तरह देखती जैसे डॉक्टर फोड़ा देखता है, किसने रोका था? और अब जब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं तो इसको अपने 4 लाडले याद आ गए। ओहो, आपसे भी मुझे बड़ा गिला है मैडम। आपके यहाँ एक नवीला ब्याहता प्रेसिडेंट आया। आपको चाहिए था क्या तो साथ मुझे सलामी देती, मुझे कोई फूल देती, एक कार्ड पे अपना नंबर लिख के देती, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। अफसोस है। और दिया क्या? आते साथ इसने मुझे ताना दिया कि मैं धांधली करके जी। नो मैम, मैंने धांधली नहीं की। दिस इज माय पॉपुलैरिटी। धांधली की है। Stop it. You are loser. You won because तुमने धांधली की है। And listen to me, miss. I'm telling you this. And you too. 4 हल्के खोलो। और मिस अगर ये 4 हल्के नहीं खोलेगा तो I'm telling you this कि मैं इसके हाउस के चिट्टे हाउस के टूटिया नल के सब खोल दूंगी। चिट्टा हाउस? Yes. You mean White House? Yes. You can't. Yes. You can't enter in that I house. can do that. मैं उसमें एंटर होके इसके टूटे नलकियां सब खोल दूंगी और क्या होगा, ये उस पानी में डूब के मर जाएगा। और मिस इसने पाकिस्तान में नवाज शरीफ को फोन करके फॉर्म 6 गायब कराने का तरीका सीखा है। Am I right, Mr. Trump? No. There is nothing with Mr. Nawaz Sharif. अच्छा हिलरी, आप हमें ये बताइएगा कि जो भी रिजल्ट आया वो तो आपने तस्लीम कर लिया है, लेकिन तो फिर आप धांधली का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? Why? Because लॉस वेगस एंड नॉर्थ कैरोलिना में आरओ ने ऐलान किया कि अब ख़वातीन और हज़रात पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, मगर मैं आपको अपने पल्ले से 2 घंटे देता हूं वोट करने के लिए। एक्सक्यूज मी, who the hell is he जिसने अपने पल्ले से 2 घंटे दिए? एंड बाय द वे, उन 2 घंटों में इसने ट्रंप ने अपने लुग्गे वोटर्स भुग die. Am I right, Mr. Trump? No, miss, don't you know about Luga? No. Luga means mashkook. Please improve your English. And by the way, miss, फ्लोरिडा के जोसेफ सेटी जो कि वजीर आला हैं, उन्होंने 35 पंक्चर लगाए। Yes. वो एक पंक्चर नहीं लगा सकते, उनको पंक्चर का काम आता है। She is a liar. जिसके लोगों ने मिशिगन में एक पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किया और जो बैलेट बॉक्स है उसको उठा कर ले गए। इलेक्शन कमीशन ने $1600 तावान दे के इनसे वो बैलेट बॉक्स वापस लिया। और इसकी एक कजन नीफा टुंडी ने वॉशिंगटन डीसी के पोलिंग स्टेशन पे टुन्नों के वो की, जिसकी वजह से मेरी जितनी वोटर्स है वहां से टोपी वाले बुर्के पहन के भाग गई। Did you know about Hanifa Tundi? What a liar. Hanifa Tundi is a hit piece from Washington DC. 4 महीने साइकिल लेके मैं उसके पीछे खजल होता रहा हूँ।
उसने मुझे अपना अच्छा, नंबर नहीं दिया। आप ये बताएं, आप अपनी बीवी पे बड़ी नजर रखते हैं, उसका बैलेट पेपर क्यों देख रहे थे आप? वो शुक्र करे अपनी बीवी पे नजर रखता हूँ, किसी की बीवी पे नजर रख के छितर खाने हैं। तो मेरी बीवी जो है वो पहले दिन से मशकूक है, मुझे उस पे शक है। शी इज अ गाने की फ्रेंड ऑफ हेनरी। यू नो अबाउट गाना? नो। ओ मेहंदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां, नहीं पता इसका भी? ओ शादी जब होती है मेहंदी पे जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो गाना लेके आती है। इसकी शादी पे मेरी बीवी गाना लेके गई थी और उसने उस गाने पे परफॉर्म किया था। अमेरिकन रस्म है। बेबी को बेस पसंद है। दैट वाज अ सुपर हिट आइटम सॉन्ग ऑफ माय वाइफ in her मेहंदी। Did you know? I know she's my friend. Remember that movement, Henry? And if you have not looked at her, वो what मुझे करती? No, मुझे उसमें शक था कि वो इसकी गाने की फ्रेंड है, क्योंकि जब वो घर से निकली तो उसने मुझे फोन किया था जब वो घर से निकली और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो वोट मुझे करेगी। She can't phone you. Her mobile out of balance. Always. Whatever. मुझे भी वो मिस कॉल ही करती है। बहरहाल वो घर से निकली है तो कह रही थी फैसला लॉर्ड माउंट बैटन दा, वोट हिलरी क्लिंटन दा। मुझे शक पड़ गया, मैंने कहा ये वोट इसको देगी, लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे दिया, क्योंकि इनको मैंने पहले भी कई दफा देखा है, ये व्हाइट हाउस के लॉन में एक दूसरे का सर देखती हैं दोनों। दे आर फ्रेंड्स। Yes, we are. अच्छा हिलरी, मुझे ये बताइएगा कि बिल क्लिंटन के दौर में आप यकीनी सी बात है खातून अव्वल थी, तो अब आप चाहती थी, आपने इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लिया ताकि आप उन्हें मर्द अव्वल बना सकें? Yes, of course. कैसे? I mean, जब वो हुकूमत चलाते थे तो मैं घर में झाड़ू पोछा रोटी सब करती थी। तो अगर मैं जीत जाती, मैं जो इसकी वजह से नहीं जीत पाई, तो फिर मैं हुकूमत चलाती और वो ये सब काम करता। मगर इसकी वजह से because of him I could win. You are loser, you are loser, you are loser. I'm not a loser. You're a loser. I'm the president of United States of America. आज के बाद सारा अमेरिका मेरा है। अभी 2 महीने मुझे ये तो दसों में काम की करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपने कहा आप हुकूमत चलाती, तो आप हुकूमत चलाती कैसे? It's so easy, so easy. Like जिस तरह मैं गाड़ी चलाती हूँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ओह, अरे excuse me. जिस अगर तरह मैं तुम व्हाइट हुकूमत हाउस चलाती, में जाती, अगर मैं व्हाइट हाउस में जाती तो सबसे पहले, मतलब चिट्टे घर में सबसे पहले मैं मोनिका लेविंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल के फेंक देती। You know why? Why? कहीं ऐसा ना होता कि मैं हुकूमत चलाती और वो दोनों वेले इश्क चलाते। That's why. अच्छा what oh, happened? Miss, I love Monica Lewinsky. Oh, I hate her. अच्छा मोनिका की अलग बात है। She is also a great piece from Washington DC. अच्छा ट्रम्प, मुझे ये बताएं कि आप सदर तो बन गए हैं और इसके बाद आपका 100 दिन का कोई एजेंडा भी होगा, वो एजेंडा है क्या? 100 दिन का एजेंडा मेरा, मुझे 2 दिन का नहीं पता। मैंने कल अपने ABC को फोन करके कहा, मैं को अन्नी दियो, I'm elected president, और मैंने को कम तो दसो, मैं तो व्हाइट हाउस लच्छे ला लूँगा, because there is a system काम करता है। अमेरिकन सदर कोई काम नहीं करता, he always plays golf and बिल्कुल ये वो this and that। लेकिन मैं एक काम जरूर करूंगा, सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क सिटी में डबल सवारी पे पाबंदी लगाऊंगा। Why? Because you are gorgeous. Please don't say that. Clinton keeps saying all the time and I don't like it. He is a liar. Yeah, he is a liar. He used to say this to Lewinsky also. Give me the number of Monica Lewinsky. I hate her. I love her. I hate her. I love her. I hate her. Okay, I will bring her back in White House. You cannot bring her back. आप इन्हें मोनिका will be दें emotional या ना torture. दें, No, आप it हमें will be इजाजत emotional दें। torture. अल्लाह It हाफ़िज़। will be I emotional hate torture Monica. I for hate your husband. Monica. I hate Trump. I hate Monica. मेरे अजीज़ पाकिस्तानियों, आज मुझसे 1992 और 93 में ख़रीदे गए फ्लैट्स का हिसाब मांग रहे हो। उसी वक्त मांग लेते तो ताज़ा ताज़ा था, मैं हिसाब दे भी देता। अब तो मुझे याद ही नहीं, और मेरा दिल बहुत खून के आंसू रोता है जब मैं किसी ठेले वाले को देखता हूँ। मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि उससे किसी ने कभी हिसाब नहीं मांगा
उससे कभी, अच्छा बस चुप कर जाओ यार, उससे कभी किसी ने हिसाब नहीं मांगा कि ए केले वाले लाओ हिसाब दो कि आज तुमने जो है वो कितने दर्जन केले बेचे हैं। बस हिसाब के लिए नज़र आता हूँ तो मैं सारा दिन मुझसे जो है वो आप लोग हिसाब मांगते रहते हो। क्या मैं रेडी वाले से भी गया गुजरा हूँ? बताओ मुझे हिसाब दो। अरे क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम क्या दही लेने आए हो? भलों के लिए दही तो सुबह सुबह ही लड़का ले आता है मियाँ साहब। असल में मेरा नाम ही ममनून नहीं है, मैं आपका ज़ाती तौर पर बहुत ममनून हूँ क्योंकि आपने मुझे सदर बना दिया। जब सदर बनने के बाद मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं सदर बन गया हूँ तो मेरे घर वालों ने कहा चल है। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मुझे मुबारकबादें दी कि शुक्र करें आप सदर बन गए। मैंने कहा मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने मुझे सदर बनाया, वरना मैं तो काउंसलर का ज़हन बना के बैठा हुआ था। और मैंने तो अपने नारे भी ईजाद कर लिए थे, नाराए दही बल्ले बल्ले बल्ले। ब्रेक लगाओ मेरे भाई ब्रेक लगाओ। 2 साल तक तो तुमने ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं अदा किया, लेकिन आज मेरे पाकिस्तानियों देखो ब्रेकें ही नहीं लग रही अगले की। ज़ालिमो हिसाब दो, मेफेयर फ्लैट का जवाब दो। ये गलियों में नारे लग रहे मियाँ साहब। मैं समझा तुम उनके साथ हो। ममनून साहब ज़ाती तरक्की के बारे में ना बताएं, मोटरवेज़ के बारे में बताएं, सड़कों के बारे में बताएं, मेट्रो और ऑरेंज के बारे में बताएं कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं। और सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताना है तो आप कौन सा थत्थे हैं, आप खुद बताएं ना। और इमरान खान, ये तुमने जो आवाम को धरनों के पीछे लगाया है, ये मैंने पनामा से लोगों का ध्यान जो है वो तरक्की की तरफ लगाया, लेकिन तुम्हारी नीयत जो है वो बिल्कुल ख़राब नीयत है। तुमने उनका ध्यान पनामा की तरफ लगाया हुआ है। तरक्की हमारे दौर में हो रही है, क्यों ममनून साहब? ज़ालिमो जवाब दो, मेफेयर फ्लैट का हिसाब दो। मियाँ साहब ये नारे लगते हैं गलियों में। तुम उनकी तरफ हो या हमारी तरफ हो? मैं इस वक्त अवाम की आवाज़ आपको बता रहा हूँ मियाँ साहब। इमरान खान, KPK में हम तुम्हें फंड्स देते हैं, तुम हमें मौका दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी मेरा प्राणी। ज़ालिमो जवाब दो, मेफेयर फ्लैट का हिसाब दो। ज़ालिमो जवाब दो, मेफेयर फ्लैट का हिसाब दो। मियाँ साहब ये नारे बाहर गलियों में लग रहे हैं। तुम्हें मैंने इसलिए सदर बनाया हुआ है, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें सदर बनाया था। बड़े दुख और अफसोस की बात है मेरे पाकिस्तानियों, ये था मेरा दुखड़ा। अल्लाह हाफिज़। ममनून साहब आप भी गुड बाय कह दें। सॉरी थत्तू लग गया था। गुड बाय, खुदा हाफिज़। साहब आपको मैंने इसी दिन के लिए सदर बनाया था, बड़े दुख और अफसोस की बात है। जल्दी जलाल तू आए बिला के टाल तू, जल्दी जलाल तू आए बिला के टाल तू। नाजरीन दिल थाम के, बल्कि सोफे कुर्सी जिस चीज़ पर भी आप बैठे उसे थाम के बैठें, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं दिल दहला देने वाला, एक्शन से भरपूर शाहकार टशन निसार। तो ये तुमने मेरा तारुफ करवाया या तुम ये एवेंजर्स का प्रोमो रिलीज करने लगी हो? तारुफ ऐसा होता है, और किसी दानिश्वर का तारुफ ऐसा होता है कि जी अब आते हैं इंतहाई जिम्मेदार सहाफ़ी और हर बेचैनी के जिम्मेदार हसन निसार। और जब मैं आऊँगा क्यूटनी गौर से, जब मैं आऊँगा तुमने मेरी ये खिड़ी चप्पल का लॉन्ग शॉट बनाना है। उसके बाद तुमने आना है ये नज़ीर टेलर से जो मैंने ये बनाया सूट, ब्रांडेड सूट, इसका शॉट लेना है। और उसके बाद तुमने आना है ये लोकल ज़बरदस्ती हैंडमेड शॉल जो मैंने बनवाई है बिल्लू से, इसको तुमने रिकॉर्ड करना है। उसके बाद तुमने आगे बात शुरू करनी है। तुम्हें और तुम्हारे प्रोड्यूसर को अकल नहीं है कि किस तरह के सवाल करते हो तुम मुझसे। तुम लोगों को तो अच्छा खाना और छोटा तजिया हजम ही नहीं है। मुझे तुम एक सवाल पकड़ा के तुम मोटो पे चले जाते हो और खा पी के आते हो, फिर एक और सवाल ठूंस देते हो। मेरा यही काम रह गया बस। सर अगर आपकी खुद नुमाई, मुंह दिखाई खत्म हो गई हो तो हम शो शुरू करें।
तो मैंने कौन सा तुम्हें रोका है, मैं कौन सा तुम्हारा माइक लेके भाग गया हूँ। शुरू करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई पुट्ठा सवाल किया तो ये गरम गरम कॉफी का कप तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा और तुम्हारा मुंह सड़ने के बाद एंकरिंग के काबिल नहीं रहेगा। फिर तुम मुसरत मिसबा के पास इलाज करवाने जाओगी और सर्जरी होगी तुम्हारी। और एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था मैंने अपनी टीचर को दंदी वड्डी थी बाजू पे। मेरे से उलझना मत, मैं बता दूं पहले से, मैं बहुत तपा हुआ हूं। एक्सक्यूज मी, इस बात पर मैं एहतजाजन सवाल ही नहीं करती। आप खुद सवाल करें, खुद जवाब दें। आई एम सॉरी। मैं भी ये रोज रोज के सवाल जवाब करते करते सुनते थक गया हूं और तंग आ गया हूं मैं। आज एक काम करते हैं, सवाल जवाब नहीं करते, आज करते हैं डांस। डांस करो। डांस? डांस नहीं आता तुम्हें? अब नहीं नहीं, नो नो। यार ये कैसी बेबी लेके आए हो। ये डांस करते हैं आज, एंजॉयमेंट करते हैं। एक काम करो, 20 रुपए तुम मिलाओ, 20 मिलाता हूँ मैं, और मूंगफलियाँ मंगवाते हैं। मौसम भी अच्छा है, आज डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने यहाँ आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तज्जिया करने के लिए बुलाया है। आप इंजॉय ना करें प्लीज, तज्जिया करें। और मुल्की और सियासी सूरत हाल तो बदलती नजर नहीं आती, और कम से कम बदलते मौसम का तो मजा लें। 100 बात की एक बात, मैंने तरती कली करा दे, मैं नचा सारी रात। और नवाज शरीफ साहब ऐसे फंसे हैं जैसे भैंस चिकड़ में फंसती है, और ये पनामा में फंसने वाले हैं, अखबार में तो अंग्रेजी वाले में फंस ही चुके हैं ये। वैसे एक बात बताऊं, इनसे निकलते हुए इनको इतने चक्कर आने हैं, ये चक्कर खा के गिर जाएंगे। बाय द वे, ये चक्करों को छोड़ो, तुम 1-2 चक्कर डांस के कर लो, क्या मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि मुझे अपने घर का चक्कर लगाना चाहिए। आप मुझे इजाज़त दें या ना दें, मैं जा रही हूँ। नाजरीन, खुदा हाफिज़। और आपका तो टशन निसार साहब, खुदा ही हाफिज़। और ये कौन लेके आया इसको? एक्सक्यूज मी सर, अब मुझे याद आया, ये आप चक्करों की बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि जो मॉडल टाउन का गोल चक्कर है, ये इसका क्या चक्कर है? उस चक्कर में ना पड़ना, मैं भी 8 घंटे उस चक्कर में चक्कर खा खा के निकला हूँ, और कोई रास्ता नहीं निकलता वहां से। बाय द वे, ये बदतमीज लड़की को लेके कौन आया है? ये कौन आते हैं नए नए कल कला के बच्चे मेरे साथ मुझसे सवाल करेंगे? इनकी ये जुर्रत, ये देखो ये क्या कर रही है, इसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। सर मैं जा रही हूँ, आई एम डन। जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट वीना मलिक, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज़ हमवतनों में। आज जिस मेहमान का तारुफ सबसे पहले मैं करवाना चाहूँगी, उनका ताल्लुक पीटीआई से है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रही है पीटीआई के। इसके साथ साथ बहुत कुछ और हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं, और इतना कुछ है कि मेरा ख्याल है ये हम उन्हीं से पूछते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू सो मच वीना फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। और आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ओवर। आपने इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन करा दी है कि वो एंटी क्लाइमेक्स लगेगा मेरे नहीं, ऊपर आके। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप बहुत कुछ और हैं, और ये हम आपसे जानना चाहेंगे। मगर उससे पहले हमारे साथ 2 और मेहमान भी हैं, उनका तारुफ करवाते चलूँ। एक ऐसी शख्सियत जिनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है और उसको फॉलो करते करते उनका ये हाल हो गया है। क्या नाम दूँ मैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखें, आपने इनका बड़ा अच्छा तारुफ करवाया। तारुफ मेरा भी है। मेरे क्रेडिट पे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे इनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तब पे देख मुझे हुआ था, मेरे गुर्दे दोनों फेल हुए थे, तीसरा गुर्दा पैदे में मैंने इंपोर्ट करवाया बाहर से। अच्छा। भैंसे का वो लगा हुआ है। उसके अलावा फेफड़े मेरे ख़त्म हैं और बड़ी बीमारी, लंबी चौड़ी लिस्ट ठीक है, आपका तारुफ काफ़ी है। और इनके साथ एक और शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद लंगड़ा। पुलिस से ताल्लुक़ है इनका, मगर आपकी टांगें तो सलामत हैं दोनों। मैडम पूरा तारफ करो। अरशद लंगड़ा और मुन्ना भाई, ये रघु तेरे को बोला था ना क्या? जी, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अंदलीब साहिबा कि इतनी बहुत सारी चीज़ें, मल्टी फैसेट्स, आप ये बताइए कि हाउ डू यू जगल विद ऑल दीज थिंग्स? मतलब कोच, राइटर, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। वीना जी, पहले तो मैं कहूँगी कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड स्टूडेंट ऑफ कमजोरी। यानी कि आपको टेस्ट करना है। सीधी गोली मारी है मैडम, क्यों नहीं लगी भला? क्यों?
हम जिस छोटे से डॉट पे प्रैक्टिस करते हैं ना गोली मारने की, उससे भी छोटा मुंह है इनका। अच्छा मेरी बात तो सुनने, देखिए बड़ी प्यारी बात की आपने। आप पुलिस वाले बड़ा मुंह तो आपका है, मैं तो जानती हूँ, और बहुत जिसको कहते हैं ना बड़ा ईगो भी आपका है, और बड़ी आपकी पेट भी और तोंद भी आपके ही होते हैं। वही है ना बदतमीजी आपके शो में। इधर बोल के चलेंगे। ओए, एक मिनट भाई। एक मिनट मैं नहीं इधर गलत शख्सियत से आप पंगा ले रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मैं यहाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ अपनी औकात ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। अच्छा अंदलीप साहब जरा आप इनके ऊपर तबसरा तो फरमाएं, जो पुलिस वाले थे मैं मुझे धरने में। बीना देखिए, मैं इस बात पे एहतजाज करता हूँ। अंदलीप साहबा, आप मेरी बीमारी का इतना एडवांटेज नहीं ले सकती। आपने जैसी तारीफ करवाया, आपको पड़ी गई है उस पर, वो भी पुलिस वाला काम जोकर ज़्यादा लग रहा है। देखिए इनका तो तशद्दुद ही बहुत गलत होता है। मैं जलसों में अंदलीप साहबा, आपने मुझे देखा था जब मैं ब्रेक डांस कर रहा था जलसे के अंदर। ब्रेक होते देखा मैंने, डांस तो नहीं देखा। चले डांस आप कर लेना, ठीक है, वो आप तो मैडम इनको गोली लागे जानी थी। अब मैंने इनकी वजह से पंजाब पुलिस को कहा कि जी हमारा असला चेंज करें। क्यों? ये पिस्तौलों वाली मखलूक नहीं, हमें रैकेट लेके दें जिससे मच्छर मारते हैं। यार मतलब हद हो गई। देखो मैंने कहा था ना। और मुझे आप एक ट्रैक्टर लेके दें कि मैं इनके पेटों से गुजरूं। इन लोगों के साथ ऐसे ही होना यार चाहिए। मेरे पेट में तो दर्द हो गया हंस के ऐसे ही। नहीं एक मिनट बीना, बाजी और जगह दसो जिथे तानू दर्द अरे नहीं। एक मिनट सबर, ये इतनी चालाक हैं दिलीप साहबा। दिलीप साहब आपको पता है मैं जो बात करने जा रहा हूँ, बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, ठीक है। हर संडे ये हॉरर शो लगाती हैं अपने गली में ना, कनाते लगा के बंद करके, और पहली ओपनिंग खुद आके करती हैं। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। नहीं वैसे हॉरर शो के कैरेक्टर इस वक्त मुझे आप लग रहे हैं। ओह माय गॉड प्लीज। आपको तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना अगले जहान में जाने का शौक है, तो मेरा ख्याल है बच्चे वैसे ही डर जाते होंगे आपको। इनमें बड़े देर से बात निकल आपकी जाना ठीक था। है, असल लेकिन में अगले जहान जाने के लिए डबल सवारी पे लगी है पाबंदी, फरिश्ता इसको साथ नहीं बिठा रहा। सब पता है इसको सब पता है। इन्होंने एक्चुअली शैतान ने आके लेके जाना है, वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। अच्छा वैसे दिलीप साहबा, मेरी ये ड्रिप बोर हो रही है, अगर आप इसको कंपनी दें तो माजरत के साथ, अगर बुरा नहीं चलिए मैं बताती हूँ ड्रिप कहाँ लगनी चाहिए दिमाग में। ओहो ये इनकी दिमाग में ड्रिप लगनी चाहिए, शायद कुछ अकल आ जाए। वीना जी आपने बड़ी ज्यादती की है। मरीज 2 हैं, ड्रिप 1 है। जग में डाल के आदि आदि करें, दो इधर गिलास भी सबको। मरीज 2 हैं। आ देखें जरा तुझ में कितना है दम, आ जाए। अच्छा चेक मैं करें। मुझे भी एक शेर आ रहा है। शेर मुझे आ भी रहा शेर है, रोक लें। देखो ना शेर तेरी आ रहा ना है। मेरी, एक मिनट हो, शेर कंप्लीट करने दो। वो तो उधर पुलिस साइड कम में जो जाके कर मेरी करो, बात जगह सुनो। बनी है और शेर मुझे के लिए। शेर करने ये दो करें पूरा। जरा, मुकाबला करें। एक मिनट, ना तेरी ना मेरी बाजी, आप लगती हैं गुलहरी। अच्छा दिलीप साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये कि पुलिस के साथ आपकी जो इंटरेक्शन हुई, जो तकरार हुई, उसको देखकर 80-90 की दिहाई की जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी याद आ गई थी। आपका कैसा रहा अभी रिसेंट धरनों के दौरान ये सब जो सिचुएशन थी? वीना जी वैसे तो ये एक मज़ाहिया शो है, लेकिन ये एक बहुत जिसको कहते हैं ना अलमनाक हिस्सा है हमारी मुआशरे का, हुकूमत का, कि अगर आप कहते हैं जमहूरियत है, और जमहूरियत है आवाज़ उठाना, और आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ही पुरअमन लोग हैं, हमने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की, और ये 2-3 दफ़ा, मेरे साथ तो ये तीसरी दफ़ा हुआ है। हम वहाँ जा रहे थे जी एक प्राइवेट रोड पे अपने चेयरमैन को मिलने, ना हमारे पास असलिया था, और आप मेरा साइज़ देख लें कि मेरे साइज़ से किसको क्या थ्रेट, एंड दैट टू अ वुमन, और कुछ भी नहीं हो रहा था। हम आगे गए हैं, इन्होंने वहाँ से शेलिंग शुरू कर दी। मेरे साथ थी हमारी MNA थी साजदा, उनको गैस लगी, वो बेहोश होके वहाँ गिर गई, और मैंने उनको एक साइड पे किया, गाड़ी में डाल के पीछे भेजा, और उसके बाद वलीद और हमाद थे मेरे साथ, इन्होंने उनको बग़ैर किसी चीज़ के फेंटियाँ मारनी शुरू कर दी। और जो मैं आपको बताऊँ, जो सोटियाँ थी इनकी, वो सोटियाँ ये वाली सोटी नहीं थी, वो सोटियाँ थीं जिनके आगे वो रफ़ एजेस थी, जो आपको लगें तो आपकी जो जिस्म है उसके अंदर वो चीर जाती हैं। मेरे खुदा। और ये वो सोटियाँ थी। मैं ज़रा मैडम कंप्लीट मैं भी वही सोटी है, कड़ा मैं रजाइयां भरन ली रखी है। ये तुसी जड़ी रखी है ना, ये डंगरा वास्ते रखी हुई है। जब भी मुझे वो याद आता है, वो बेचारों को इन्होंने मारा, मैं आगे आ गई, मैंने कहा मैं औरत हूँ, मुझे तो नहीं ये कुछ करेंगे। तो वहाँ बंदूक लेके सामने खड़ा था, कहता है पीछे हट जा। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहता है मैं गोली मारूंगा। मुझे यकीन था कि कभी नहीं मारेगा, मतलब एक इंसान है, हम एक मुआशरा है, हमारी इज्जत है, एक नेशन है, हमारी कोई तहजीब है। और उसने, मैंने कहा मैं नहीं हटूंगी, और उसने गोलियां मारनी शुरू कर दी। जिनका काम है कि औरतों की, बच्चों की हिफाजत करना, वो जब मुजरिम हो जाएं
और वो जब बदमाश बन जाएं, जब वो गुंडे बन जाएं, तो फिर एक मुआशरा जो है वो एक जंगल बन जाता है। उसी वजह से ये खुद कहते हैं कि मैं गुंडा था इसलिए मुझे वहाँ नौकरी मिली। ओए, तो मेरी गल हो रही है, तेरी बहुत की गुजरे मौत आ होंगे गई है। क्योंकि आप तो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं भुट्टो साहब के ज़माने से। देखिए, कितना मैं- आपकी स्ट्रगल क्या है? देखिए, मैं एक बुनियादी तौर पे नज़रियाती तौर पे एक कारकुन हूँ सियासी। वो अच्छा। मैं किसी भी जमात के साथ हो जाता हूँ। वैसे तो इमरान खान साहब के साथ तो पिछले 40 साल से हूँ। लोटा लोटा। नहीं, अब देखें यार, मतलब सुराई लो मुझे लोटा कह रही है, कितनी अजीब अच्छा बात है। दिलीप साहब ये बताइए कि इमरान खान का धरना या शेख रशीद साहब का जलसा कामयाबी किसकी हुई है? देखिए, कामयाबी अवाम की हुई है, क्योंकि आप देखें कि पहली दफ़ा तारीख में करप्शन पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कटहरे में खड़ा हुआ है और उसके बच्चे, उसका पूरा ख़ानदान जवाबदेह है पाकिस्तानी अवाम से। हमने उन जुलूस किए, हमने मीटिंग्स की, हम मीडिया पे आए, हमने तमाम रास्ते जब हम पे बंद थे तो तब हमने कहा कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, और ये हमारा अवाम का पूरी डिमांड थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट आज कम से कम इन हुक्मरानों को पहली दफ़ा अवाम को जवाबदेह किया हुआ है। जी नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आइए। आप तो खुश होंगे इस बात से। पुलिस ऑफिसर्स को तो खुला भागता हुआ मुर्गाबी या शुतुरमुर्ग नजर आ जाता, वो मार भी देते। खैर, कोई बैद नहीं है उनसे, क्योंकि आपके साथ भी हो चुका है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। आप नेक्स्ट टाइम आपको मशवरा देता हूँ, आपने एक स्टील का छज्जा बनवा के पहन के निकलना है एहतियात से। वो बुज़दिल लोग पहनते हैं, हम तो सबसे आगे खड़े होते ओहो, हैं। नहीं, और देखें। अभी भी सबसे आगे खड़े हैं। अंदलीब साहिबा, जो नहीं। मर्जी कर लें, जो अंदलीब मर्जी साहिबा। गोलियां लाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहना हुन खंग पा मेरे ले सेट पे ना गुजरिएगा। अगला जेड़ा आधा घंटा शो दा खंगन चला दे ये जी हमारे गले ना तो पड़ शो दा ना जाइए। रख लेने हाँ, कब सीरत। वीना जल्दी करो, प्रोग्राम खत्म करो। ओए ते मेरी ते गल सुनो एम्बुलेंस एम्बुलेंस। एक ये मिनट, क्यों इतनी देर दे आपस में लगे एक हुए मिनट, सी भला? फोन आ रहा है मेरे। एक लोकी मिनट। क्लास में ओए 1 मिनट करके जेड़ा कोई गल हुंदी ओ भी रोक देना, आ भी नहीं करना। अच्छा, मैं कॉल काट देता हूँ तुम। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੈਲੋ ਨੇ। चले और मैडम ने कहा जी कि देखें धरने की कामयाबी की वजह से, हालांकि पंजाब पुलिस च मैं मेरा काम नहीं है सियासी बयान देना, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के बारे गल होएगी ना, साडा खून खौल उठदा है। वो इन्हां दा धरना नाकाम होया है, असीं कीता है। ये मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और मैं कीता है। इनकी प्रमोशन कर दे मियाँ साहब। और चौधरी निसार जो आप इनको इनामात दे रहे थे गोलियां मारने पे औरतों के, इनको कर दे। मॉडल टाउन में 2 औरतों को मुंह पे गोलियां मारी, अब भी मारी, अब इनको इनाम दे, इनकी प्रमोशन कर दे। नहीं, अच्छा, वैसे यहाँ पर पुलिस- आपको ये तो पुलिस पता वाली चल गया खातून। होगा कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। इनकी तो जी सिर्फ एक खाओ फुटो और ऐश करो अच्छी। नहीं, लुटो आप मिस कर गई हैं। लुटो मिस कर गई, वो फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने कर दी। मैं एक सिर्फ इस पे भी ना एक ऐड करूंगी, ये इन्होंने जो बात की अभी नहीं, मियां मुझे साहब की- फेसबुक पे ऐड ना करना। नहीं मैं नहीं जी, मैं आपको डिसलाइक करूंगी और मैं आपको कहूंगी कि मेरी एंग्री फेस है। वो तेनू ऐड नहीं करना, तू जिंदगी चो डिलीट होने वाला है। अच्छा, इसमें भी ना हुआ ये कि उस दौरान जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे बालों से घसीटा इन्होंने, मैं जवाब देता हूँ, मैं वही था। उन्होंने पकड़ी थी बहुत सारी चिड़ियाँ और सिग्नल पे उनको जो है वो छोड़ना था किसी के ना हाथ, तो ये भी उसमें फंस गई। अब वो मुगालते में रह गए कि यार ये हमने पकड़ क्या लिया, अब क्या करें, तो वहाँ बहस मुबासा हो गया। अच्छा, अंदर ये चिड़ियों में और इनमें घुल मिल जाना तो आपको पता है कि मिक्स हो गई। चूहे मैं भी वहाँ- होते हैं। चाचा ਨੂੰ ਨਾ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣੋ। जी बिल्कुल ये ओवर टाइम काम करते हैं बकवास। अच्छा अच्छा दिलीप साहब, एक्सक्यूज मी, मैं थक गया हूँ, चूंकि थोड़ा सा आप इसको पकड़ लें। ये आप ले लीजिए, ये बजूका है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆਏ ਦੀ ਤੇ ओए, ਚਟਨੀ ओए, ਬਣਾ। नहीं इधर दे दो, ये किसके हाथ पकड़ा ये दिया लस्सी आपने? बना देंगे, ओहो, दही गलत डाल शख्स के के हाथ इसमें। दे दिया आपने। ले लें दिलीप साहब प्लीज, फॉर गॉड ये सेक। तेनू लवाउण ना एक दे, मिनट, कोई एक फायदा ये नहीं। हैंड ग्रेनेड है, हैंड आपने ग्रेनेड। सवाल क्या पूछा था? जी सवाल तो मैं आपकी गुफ्तगू में भूल गई हूँ जी। आप कुछ आप कहना चाहते अंदलीप बाजी मेरी बात ਉਹ सुने। ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਖਾ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ। जिया साहब के खिलाफ, भुट्टो साहब ਤੁਸੀਂ के ਖਲ खिलाफ, ਉਤਾਰ, ਇਹ ਖਲ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਲ ਲੈਂਦੇ। भुट्टो साहब कितना के खिलाफ। जबरदस्त डेफिनेशन दी ਤੁਸੀਂ है। ਰੱਖ ਲਾ ਕੇ ਖਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ हम ਕੌਣ अपनी ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ। खले पेश कर रहे होते हैं। जी जियाले आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं लड़ता रहा हूँ इनके जो है वो खिलाफ। अब मैं लड़ रहा हूँ पिछले 2 साल से अपनी बीमारी से। और काफी फेल हो गए आप इस लड़ाई में। आपको मशवरा है, आप एहतियात करें प्लीज। ये धरनों में ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होता।
ये बुज़दिलों वाली स्टेटमेंट है ना, और लोटों वाली है। नहीं मेरी हालत देखे ना, आपके पास एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है और आपको नजर भी आ रहा है, तो उसके बाद भी आप ये कहेंगे अच्छा वीना, मेरी अगर तबीयत सेहत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ फ्लर्ट करता। चलो शुक्र चलो दुआ करें कि इनकी सेहत ठीक ना हो, वरना वीना प्लीज। हाँ, आपको अब शायद बस- मुल्क बदल जाना पड़े। आप बस ऐसे ही रहें जैसे भाईजान हम। ਤੁਸੀਂ ਫਲਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। उनके साथ भी ਉਹਨੂੰ flirt ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 घंटे हो गए सामान लेके बैठा। अच्छा अंतलीप साहबा, 2 नवंबर के धरने के बाद क्या तब्दीली आई है? ਇਹੋ ਹੀ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक प्रॉपर केस शुरू हो गया है और लीगल उसकी एक प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। और जो हमारे जज साहिबान हैं उन्होंने बहुत सही कहा, उन्होंने कहा कि कौम एक हिजान में है और हमें इस केस को जल्दी डिसाइड करना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा दोनों साइडों को कहा कि आप भी अपना जवाब लाएं, आप भी अपना जवाब लाएं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको लिंगर नहीं करेंगे। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, इतने मुस्तकबिल मुअज़्ज़ज़ क्या मुंह देख के रहे हैं साथ इस इतने- सारी सिचुएशन? जी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसलिए क्योंकि हमने देखें इतना यार, अपने आप को struggle- ये ऑक्टोपस कह रही हैं, कितनी गलत बात है। ये शुक्र करें कि मैं आपको चूहा नहीं कह बैठी। आप अच्छा आप कहें क्यों नहीं कह रही, कहें चूहा कहें, न्योला कहें, इसको किरला कहें, जो मर्जी कहें। अच्छा, आपका केस खत्म हो गया? इसकी जुर्रत है आपके खिलाफ बोले। नहीं, मैं इस पे आपका भाई साथ बैठा है, इसको जो मर्जी कहें। ले भाई, अब भाई बन आप गए। भाई बन गए। अब भाई बन पहले गए। दुश्मन बने हुए थे, तो जब गोलियां मारी तब मेरे ये दुश्मन थे, तब ये जिसको कहते हैं यजीद बने हुए थे, तब ये जिसको कहते हैं कि एक जालिम कौम बने हुए थे, साम्राज्य बने हुए थे। साम्राज्य बने हुए थे, जालिम समाज बने हुए थे। अब ये मेरे भाई बन गए, अल्लाह ऐसे भाइयों से नहीं, बचाए। मैं हकीकत बताऊं, इसने देखिए, क्या होशियारी तब की है। बोलने 1 वाले। मिनट प्लीज क्वाइट, मुझे कहने दें, मेरी बात में इंटरप्शन ना दें। इतना ऊंचा ना बोले, दिल बंद हो मैं गया। बड़ी मुश्किल से, ये अभी ड्रिप में जो एक लगी है, इस वजह से ताकत आई है। इसने क्या किया है, ये गोलियां जो चलाई हैं ना दिलीप साहिबा पे, इसने बच्चों से पैसे लिए और कहा कि आओ इसको फोड़ते हैं। मतलब गुब्बारे तो थे नहीं, तो इसने ये हरकत की है। दूसरी बात ये गुब्बारों है, के साथ वो बाबे नहीं होते छोटे छोटे। तब्दीली जो आई है ना, तब्दीली धरनों की वजह से, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ, इमरान खान साहब का भी, कि धरनों के दिनों में पहले कोई 2 महीने तक बेड जो है ना, बेड शीट हॉस्पिटल में चेंज होती नहीं थी। फिर वो धरने के दिनों में रोज़ाना चेंज हुई। अब जब से धरना ख़त्म हुआ है 2 नवंबर के बाद, तो बड़ी मुश्किल हो गई। और मैं तो इनका बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जब भी ये स्क्रीन पे आती हैं तो हम वार्ड में जितने भी हमारी कम्युनिटी है, बीमार लोग हैं, हम बड़ा इनको एडमायर करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आवाज़ उठाती हैं जाकर। तो मैं बड़ा आपको एडमायर करता हूँ और थैंक यू आपका अदा बहुत भी, करता और हूँ। मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप वापस जल्दी हो और हमारा अगला धरने होने से पहले आप जज़ाए अलाई से वफ़ात पा जाए। जल्दी वापस आएं। Ma'am, being so strong, I would really like to have your message for the people. देखें, तब्दीली जो मैं बात कर रही थी ना, तो सबसे बड़ी मुश्किल, और आप बिना इसको जानती हैं कि सोच की तब्दीली सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल। बड़ी और सोच तब्दील हो गई है। अगर हम सारे इस तरह से खड़े हो जाएं, जितनी मर्जी ये गोलियां ले आएं, जितने मर्जी ये डंडे ले आएं, जितनी मर्जी ये फौज ले आएं, अगर हम सारे खड़े हो जाएं कि हम जुल्म का निज़ाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई वेपन्स, कोई आर्मी, कोई दुश्मन हमें नीचे इसके नहीं कर साथ ही मैं अपने मेहमानों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। एंड मैम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप मेरे शो में प्लेजर प्लेजर प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना जाके इलाज करवाइए और आपका भी बहुत बहुत मैं अपना इलाज तो खुदा करवाऊंगा। अंजलिब साहिबा, जंक फूड जितना हो सके खाएं, दबा के खाएं प्लीज। और जंग किसको बना दे? हाँ, और जो बचे इसके आगे फेंके। अच्छा मैडम, हुण लड़ाई तो ਤੁਹਾਡੀ मेरी होगी। देखो ਅਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਬਣਾ, ਆ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੋਗੇ, मैं भेज दूंगा। गोलियां तो मैं खा लेती हूँ, और ये ना हो कि मैं वापस गोलियां मारना शुरू हो जाऊं, अब इसलिए अगर- तुम भाग जाओ, अगर प्रोग्राम आपकी खत्म तरफ- करो और अपनी खैर मनाओ। अगर दारू पता इस है तब बार बोला आप, वरना मेरी हुकूमत जब आई, तुम्हारा नाम सबसे पहले होगा। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत आएगी। साडी क्यों हुकूमत नहीं आ गई आवे। ਇਹ 2045 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਡਮ। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣੀ, ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ जाना। नहीं मेरी भी तो सुन लो, मैं किए थे। नहीं मेरी गल तू सुन जरा लो। एक साइड पे रहना, तू बात ना चाहे। ना, 1 मिनट। अगर आपने इस बार इन पे गोली चलाने की कोशिश की तो मैं ढाल बन जाऊंगा और मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, ये हो सकता है मैं अगर कमजोर हुआ, मुझसे निकल के शायद लग जाए इन्हें। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश है, पूरी कर दें अंजलिब या साहिबा। तलाशी दो या इस्तीफा दो। अंजलिब साहिबा मेरी एक फरमाइश है, अगर पूरी कर। सारियां फरमाइशें ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ नहीं, मैं मेरा दिल चाह रहा है, प्लीज गुलहरी की आवाज निकाल के दिखाएं। वो आप पहले चूहे की निकाले।
अब निकालें ये प्लीज। तो चूहा भी शर्मा गया इस आवाज में।